वर्क फॉर एनर्जी में आज हम लोग वर्क कैलकुलेशन पढ़ेंगे। वर्क क्या होता है बताओ? स्कूल में पढ़े होगे थोड़ा बहुत। काम किसको कहते हैं, वो किसको कहते हैं, बोलो। So work is amount of Force. energy consumed to do a certain task. और कोई? Applied force produces a displacement in the direction of the force. और कोई? थोड़ा थोड़ा सब सही है। एनर्जी वाला जिसने बताया वो भी थोड़ा सही है, आपने बताया वो भी थोड़ा सही है। वर्क उसको कहते हैं जो आप लोग नहीं करते हो। एनीवे, जो कोक समझता है तुम लोगों को कि नहीं? वो भी नहीं समझता। समझता है। समझता है। को लगा केवल फिजिक्स ही नहीं समझता है, बाकी चीज समझता होगा। एनीवे चलो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। सो इफ a force F causes displacement S in a body, then work is said to be done by the force ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिकली W is F dot S, ये वर्क का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब देखते हैं इस बात का मतलब क्या हुआ, यही वाला डेफिनेशन का क्या सीन है। तो ऐसे सोचो, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स F लगा और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुंच गया, मान लो थोड़ी देर के बाद। क्या होगा? इस फोर्स का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये F cos थीटा होगा। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये F sin थीटा होगा। इसका खुद का वेट मान लो mg इधर लग रहा होगा कुछ भी, या mg कुछ होगा, mg से मुझे करना नहीं है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये रहा। तो कॉमन सेंस से देखो, इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए यही F cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. ये F sin थीटा तो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा ना। यस सर। हाँ, sir. हाँ, sir. ये जो आपका डेफिनेशन हो गया, अब F डॉट S है तो डॉट प्रोडक्ट में पढ़े होगे A डॉट B क्या होता है, A B cos थीटा Yes, sir. हो जाएगा F इंटू S इंटू cos थीटा। इसको थोड़ा ठीक कर दोगे तो ये हो जाएगा F cos थीटा इंटू S। तो हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट
multiplied with component of force along displacement. यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्केलर क्वांटिटी होगा. वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर, जिसको कि जूल कहते हैं. सीजीएस यूनिट में ये होता है डाइन सेंटीमीटर. डाइन सेंटीमीटर को अर्ग कहते हैं. ठीक है. Yes, sir. Yes, वर्क sir. वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो फोर्स दैट इज mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट तो ml². ये तीनों कॉमन सेंस वाली बातें समझ आए? Yes, sir. Yes, sir. सर लास्ट में क्या बोला आपने? हाँ सर, लास्ट वाला. डायमेंशनल फॉर्मूला तो यूनिट डायमेंशन पर होगे ना. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज mlt⁻² इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें एक और लेंथ आ गया तो ml²t-2. यूनिट डायमेंशन कुछ मालूम है कि नहीं? हाँ नहीं, सर, sir. पता है. ठीक है. नहीं, sir. अच्छा. नहीं सर, वो पढ़ा है नहीं. नहीं सर. पढ़ाया था, बोर्ड लेक्चर हुआ था. नहीं सर. देखो हुआ था, तुम्हारे सामने बता रहे हैं बच्चे ना. सर बोर्ड लेक्चर हो रहेगा. अरे तो बदल थोड़ी ना फिजिक्स जाएगा बोर्ड सर लेक्चर. हम लोग का नहीं हुआ था. जिसका नहीं हुआ था उसका हो जाएगा. सबका हुआ था वैसे, मुझे जहां तक पता है. यस सर. चलिए इसको कॉपी कर लीजिए. हो गया सर. 2 मिनट. हो गया सबका? नहीं सर. सर 1 मिनट. सर नहीं हुआ, थोड़ी देर.
Done, sir. हो गया? हाँ सर। ठीक है। A. Work done by a constant force. तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स में एक टाइप तो मिलेगा जिसमें कि एफ, एस और थीटा मालूम है, मतलब फोर्स कौन है, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और बीच का एंगल थीटा पता है। ये एक टाइप है, ठीक है। तो इस टाइप वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें तो आप लिख दोगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना। तीन बातें हो सकती हैं। एक, थीटा एक्यूट एंगल हो सकता है, तब तो वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, फिर तो वर्क डन नेगेटिव मिलेगा। Yes, sir. यस सर। और Yes, sir. तीसरा, थीटा राइट एंगल हो सकता है, तो Yes, sir. वर्क डन जीरो मिलेगा। Zero. ये जो पॉजिटिव वर्क डन है, तो पॉजिटिव वर्क डन का मीनिंग होता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि वर्क इज डन बाय द फोर्स। वर्क इज डन बाय द फोर्स। नेगेटिव वर्क डन का मीनिंग होता है वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इधर लग रहा है, बट किसी दूसरे फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, है ना। तो इस फोर्स के कारण वर्क डन बाय दिस फोर्स नेगेटिव है, मतलब इस फोर्स के कारण जो के अगेंस्ट वर्क हुआ, इसका ये मतलब हुआ। आई बात समझ में? जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट यस सर। यहां से उठा के ऊपर ले जाऊं, तो mg वर्क डन बाय मी पॉजिटिव है, बट वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है। Yes, sir. यस सर। जैसे मैं फिर कह रहा हूं, मान लो ये स्ट्रिंग पुली सिस्टम ही समझो कि कोई टेंशन इन द स्ट्रिंग इसको ऊपर ले गया, यहां से यहां तक, इधर ले गया, तो इसमें वर्क डन बाय टेंशन ये पॉजिटिव होगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेविटी नेगेटिव होगा ना। यस हाँ, सर। sir. Yes, sir. सो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसका ये मतलब होगा लिटरल मीनिंग। Yes, sir. या ऐसे समझो कि ये एक ऑब्जेक्ट है,
कैसे भी इसको पुल करके मैं यहाँ ले गया और ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, तो इस पूरे प्रोसेस में फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, Yes, sir. है ना। तो इस केस में वर्क डन बाय एफ पॉजिटिव होगा, बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये तो नेगेटिव होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ये नेगेटिव वर्क का मीनिंग समझ आया कुछ? हाँ Yes, सर, sir. समझा। हाँ, sir. तो इसको पहले कॉपी कर लो। कुठं गेल्या काय झालं? सर, हेलो सर। बोलो। सर वो नेटवर्क के चलते मैं लीव हो गया था और सर मेरा पी छूट गया। सर प्लीज एक्सप्लेन प्लीज। सॉरी सर। कहाँ कहाँ से छूट गया तेरा? सर जो लास्ट में बी है ना, सर वो जो आपने बताया बी हाँ बी ठीक। वाला लास्ट में जो। हाँ मैंने कहा कि ये एफ फोर्स से इसको पुल करके आगे ले गया, तो फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक्यूट एंगल है, तो वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव होगा। बट हॉरिजॉन्टल सरफेस जो उस पर फ्रिक्शन लगा रहा होगा उसके साथ डिस्प्लेसमेंट का एंगल 180 डिग्री, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, बट वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। समझे? यस सर, थैंक यू सर। या हो गया सर। हो गया सबका? आगे बढ़ो। सर 1 मिनट। वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स और फ्रिक्शन क्या बना? कांस्टेंट फोर्स में दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको फोर्स वेक्टर दिया रहे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया रहे। दैट इज फोर्स वेक्टर कुछ ऐसा है, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा दिया रहेगा, कुछ भी लिख लो, समथिंग एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप एस जेड के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट से एफ डॉट एस निकालने आता ही है आपको। Yes, sir. तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस एफ वाई इंटू एस वाई
प्लस एफ जेड इंटू एस जेड, कॉमन सेंस है? Yes, sir. सर ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। फिर दोनों टाइप 1 टाइप 2 दोनों के से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा है सबको? अरे ऊपर कट के गिरे दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आई एम श्योर 100% आप लोग सब लोग कर लेंगे इसको।
सर बोलो बेटा। सर फर्स्ट का आंसर बहुत अजीब सा आ रहा है। अजीब सा आ रहा है, क्यों? सर बताओ एक बार। हाँ बताओ। सर म्यू एम जी बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सही हो गया, सही होगा, सही आंसर होगा, क्यों अजीब सा आएगा? देखिए, और कोई बताएगा? और किसी को कुछ आया? सर सेम आ रहा है। तो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स F इधर लग रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, यही कहानी है। यस सर। ये एंगल थीटा है ना? यस सर। Yes, sir. तो देखो, mg इधर एक्ट करेगा, नॉर्मल इधर एक्ट करेगा, f साइन थीटा इधर एक्ट करेगा, f cos थीटा इधर एक्ट करेगा, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. सो नॉर्मल रिएक्शन प्लस f साइन थीटा ये मिलाकर mg के बराबर होगा। Yes, sir. Yes, sir. और ये भी लिखा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, देखो ऐसा कहीं लिखा है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन f cos थीटा के बराबर है। यस सर। तो फ्रिक्शन मतलब म्यू एन, तो म्यू एन f cos थीटा के बराबर है। यस सर। अच्छा, सो म्यू एन की जगह लिख दीजिए mg माइनस f साइन थीटा, दिस इज Yes, इक्वल sir. टू f cos थीटा। So mu mg is equal to f common cos theta plus mu sin theta. So f is equal to mu mg upon cos theta plus mu sin theta. यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि क्वेश्चन में तो f दिया नहीं है, f मिल गया मुझे। Yes, sir. यस सर। अब इस f के कारण जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? f d cos theta होगा। Yes, sir. f इंटू d इंटू cos थीटा, f यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो म्यू mg d cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ये कुछ आंसर होगा। यही आया था क्या? किसी ने शायद यही बोला था मुझे। यस सर। वेरी गुड। सेकंड वाला बताइए। सर magnitude of displacement root 13 और magnitude of force root 9। बिल्कुल। तो ये तो वेक्टर का सम हो गया, s का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट 13, f का मैग्नीट्यूड 25 प्लस 4 रूट 29, Yes, sir. यस सर। वर्क डन f डॉट s, तो कि डॉट प्रोडक्ट में केवल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, सो 10 प्लस 6
That's 16 joules. 16 joules. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े? हाँ सर। Yes, sir. सर 2 मिनट के लिए दिखाओ ना। सर 1 मिनट फर्स्ट वाला दिखाओ ना। Sir, done. आगे बढ़े? Yes, हाँ सर। Yes, sir. एक और क्वेश्चन कीजिए। ये दोनों इजी था? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये भी उसी के जैसा है, उतना ही इजी है।
डरना नहीं, उतना ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, कोशिश कीजिए। दिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश करो।
सर 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 जीरो आंसर है क्या? नहीं बेटा, जीरो नहीं है। और कोई? चलो देखो, देखो इधर। सपोज इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखिए, mg यहां लगेगा, लगेगा। Yes, Yes, sir. sir. यस सर यस सर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, Yes, sir. Yes, sir. यस सर mg साइन थीटा इधर लगेगा, हाँ Yes, सर। sir. mg cos थीटा इधर लगेगा, Yes, sir. और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कुछ होगा जो इधर लगेगा। Yes, sir. कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, हाँ सर। मतलब कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, तो ये तो Yes, sir. पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर है। Yes, sir. तो t टाइम में ये वाला पार्टिकल v इंटू टी डिस्टेंस आगे जाएगा ट्रक के साथ साथ। सर नहीं समझा Yes, sir. ट्रक v स्पीड से जा रहा है तो ये ब्लॉक भी उसके साथ साथ आगे जाएगा ना, तो t टाइम में v इंटू टी डिस्टेंस जाएगा, Yes, sir. और फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है, ये एंगल थीटा है। समझ आ रहा है, ये एंगल थीटा है। Yes, sir. Yes, sir. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा हो गया। यस सर Yes, sir. वर्क Yes, sir. वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है, मैंने नहीं देखा। हाँ सर, वही पूछा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया मेरा, mg साइन थीटा इंटू वी टी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम होगा। यस कॉस पाई Yes, sir. माइनस थीटा क्या होता है, Minus cos. Sin. माइनस कॉस थीटा। तो माइनस mg साइन थीटा कॉस थीटा इंटू वी टी, ये हमारा आंसर हो गया। समझा कुछ? सर पाई माइनस थीटा कैसा है वो एक बार फिर से समझाएं। अरे टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है, तो इधर वाला अगर थीटा है तो उधर वाला 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। सर और माइनस mg साइन थीटा कौन सा आया? माइनस mg साइन थीटा नहीं आया, mg साइन थीटा आया फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। हाँ सर तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया माइनस सॉरी mg साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आया v इंटू टी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो फॉर्मूला में पुट कर दिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, Yes, sir. तो हो हाँ गया। ठीक है, सर 1 मिनट खाली रुक सकते हो वो स्क्रीन हाँ हाँ रुक सकता हूँ। चलिए सो कॉपी कर लीजिए जल्दी, फिर बताइए मुझे। तो ये कहानी थी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
लिखा हो जाए तो बताइए। 2 मिनट। हासिल हो गए। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अब देखो, अगर फोर्स वेरिएबल है तो इन जनरल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज Yes, sir. इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। हर पोजीशन पे अगर फोर्स वेरी कर रहा है, सो कुछ ऐसा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी आर इज डी एस आई, सॉरी, पोजीशन में क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट होगा, मैक्सिमम यही हो सकता है। यस सर। ये कुछ Yes, ऐसा हो क्या, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, ये हो गया वर्क डन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से, जैसे सपोज पोजीशन ए से, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, यहाँ से कहीं यहाँ पहुंचता है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो ये वर्क डन क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2 प्लस एफ वाई डी वाई फ्रॉम y1 टू y2 यस सर। एफ जेड डी जेड फ्रॉम z1 टू z2, यही हमारा वर्क डन होगा। यस सर। Yes, sir. एक एग्जांपल मतलब ऐसे दिखाता हूँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स तो मालूम है आप लोगों को। Yes, sir. सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स देखो, जैसे स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा, फोर्स विल कीप ऑन चेंजिंग। तो सपोज ये एक स्प्रिंग है जो अपने नेचुरल लेंथ पर है। इस स्प्रिंग को अगर हम फर्दर पुल करें कोई फोर्स लगा के, सपोज कोई एक फोर्स लगा के पुल किया, तो ये इसमें एक्सटेंशन है x, मतलब इस मोमेंट पर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा इधर, उसकी वैल्यू kx के बराबर होगी। यस सर। Yes, sir. तो ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा।
तो यहां से यहां तक में हर टाइम पर एक्स अलग अलग था तो फोर्स अलग अलग था, समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल के एक्स डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री, के एक्स डी एक्स मतलब के एक्स फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। यस सर। फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू एनी गिवन वैल्यू x, cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। यस सर। तो -0 टू x के एक्स डी एक्स हो गया, k कांस्टेंट है x dx का x²/2, सो -½ के एक्स स्क्वायर, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया। चाहे इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, वर्क डन बाय स्प्रिंग यही होगा। इसको आप एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। सो फॉर कंप्रेशन और इलोंगेशन दोनों ही केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग इज -½ के एक्स स्क्वायर। कंप्रेस होगा तो फोर्स उल्टा लगेगा, है ना? यस सर। तो उसमें भी यही आएगा ना, यस सर। इलोंगेशन और कंप्रेशन वर्क डन बाय स्प्रिंग इज -½ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग एक एग्जांपल है वेरिएबल फोर्स का, तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। डन। सर एक मिनट। No, sir.
Yes, sir, done. Answer. आगे बढ़ो। हाँ sir. इसको सॉल्व कीजिए छोटा सा, मुझे पता है सबका आंसर आएगा इसमें, जस्ट प्रैक्टिस कर लिया। उसी तरह ये भी कीजिए, इसमें भी सबका आंसर आएगा। सर फर्स्ट का आंसर 50 जूल्स आ रहा है। वेरी गुड, देखते हैं।
हाँ सर मुझे भी 50 आ रहा है। वेरी गुड, सही है, सही है। सर सेकंड का आंसर 21 जूल है। हाँ बेटा, सेकेंड 21 जूल है। सर मेरा भी 21 जुलाई। वेरी गुड।
दोनों हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। सबका हो गया या मैं बताऊं? बोलो। सर बताओ। फोन पे जाऊंगा। कौन है ये? चलो देखो। लेट देखो तुम्हारे सामने करता हूँ। 4xi कैप प्लस 3yj कैप डॉट dxi कैप प्लस dyj कैप फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 5। तो y वाला तो रहेगा नहीं, 4x dx बचेगा 0 to 5। दैट इज 4 इंटू x² by 2 0 to 5 होगा। That हाँ is सर। 4 into 25/2, which is nothing but 50 joules। आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. इसी तरह इसमें करेंगे तो फोर्स का इक्वेशन सिर्फ चेंज हो गया और कुछ नहीं। तो 0 to 2। सर आपने फर्स्ट वाले में 3y का क्यों नहीं दिया? क्या बोल रहे हो बेटा? सर फर्स्ट वाले में आपने 3y का क्यों नहीं दिया? y में कहीं जा रहा है क्या? मूविंग इन x डायरेक्शन ना। तो y का अगर ले भी लेते हैं, मान लो ले लिया आपके सामने में 3y dy, तो इसका लिमिट 0 to 0। ठीक है। हाँ हाँ सर, ओके ओके। सिमिलरली ये ऐसा हो गया। तो 0.5 x dx प्लस 10 dx, कहाँ 0 to 2 0 to 2। तो 0.5 इंटू 2² अपॉन 2 प्लस 10 इंटू 2 ऐसा होगा। सो 1 प्लस 20 दैट इज 21 जूल। कोई डाउट इन दोनों में? No, sir. नहीं। सर नो सर। आगे बढ़े। Yes, sir. एक मिनट। जल्दी लिखिए, अभी दूंगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए थर्ड वाला ये लिखने के बाद।
बोलो कुछ आया? बोलो कुछ आया? नो सर। नहीं सर। अब इसमें तुम लोगों को लग रहा होगा कि फोर्स तो टाइम का फंक्शन दिया है और आपने वो पोजीशन सिखाया है, यही सोच रहे होगे। काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो? काइनेमेटिक्स खत्म हुआ तुम लोगों को? सर रिलेटिव मोशन तक हो। और वो कैलकुलस वाला पार्ट काइनेमेटिक्स का हो गया होगा ना? हाँ सर, उतना हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला। यस सर। तब आप लोगों को ये कर लेना चाहिए था। देखो एक्सेलरेशन हो गया टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt लिख सकते हैं। यस सर। So dv is t square dt। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल वॉज एट रेस्ट और t इक्वल टू t पर कुछ भी स्पीड होगी, लेट इट बी v। तो v इज t क्यूब बाई 3 ऐसा आ गया, है ना? यस सर। इस v को हम dx बाई dt लिख सकते हैं। तो dx Yes, by sir. dt is t cube by 3. So finally we got dx as t cube by 3 dt। ठीक है? सर आपको T3/3 कहाँ से मिला? अरे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओके ओके। एक्स सर स्क्वायर। मेरा आंसर 64/9 आ रहा है। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है। हाँ सर हाँ। ऐसी बात करेगी तू, मार डालूंगा मैं। ये हुआ dx। अब इधर आओ, वर्क डन को देखो। तो एक्चुअल में हमारा वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, यही होगा ना? यस। तो Yes. एक तो है t का फंक्शन 2t स्क्वायर और dx भी देखो t का फंक्शन मिल गया हम लोगों को। Yes, sir. तो यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मल्टीप्लाइड विथ t क्यूब बाई 3 dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक। Yes. यस सर। So 2 by 3 integral of t5 dt from 0 to 2. That is 2 by 3 integral of t6 upon 6 0 to 2। होगा ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. That is 2 by 3 into 2 raised to 6 upon 6। 2 raised to 6 क्या होता है? 64। So 64 upon 9 joules answer। समझ आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, वर्क डन ए बी, सी वर्क डन अच्छे से सुनना चाहिए था, कैलकुलेशन using graphs। तो देखो, अभी तो इतना समझ आ गया कि वर्क डन इज एफ डॉट डी आर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये तो समझ आ गया। Yes, sir. एंड द सेम इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल एफ वाई डी वाई इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, यही कहानी है। Yes, sir. कैलकुलस में पढ़े होगे तुम लोग कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है एरिया अंडर कर्व, है ना। तो कभी भी फोर्स वर्सेस पोजीशन दिया रहे, वेदर एक्स वाई जेड और इन जनरल, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो एरिया अंडर कर्व होगा, ये एरिया अंडर कर्व इसी इंटीग्रेशन के बराबर होगा। पढ़े हो ना, वाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज एरिया अंडर कर्व। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर ग्राफ ऑफ अ फोर्स वर्सेस पोजीशन will give वर्क डन, कह सकते हैं ऐसा। Yes, sir. दूसरा, यही अगर कभी ऐसा हो, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, सो ये एरिया अगर A1 है
और ये एरिया अगर A2 है तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, A1 माइनस A2। समझे मेरी बात? ये भी पढ़े होगे कि एरिया अंडर कर्व एक्स एक्सिस के बिलो लाई करता है तो नेगेटिव होता है इंटीग्रेशन में, यस सर। Yes, sir. है ना। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए। Done. Done, sir. एक मिनट सर। नहीं हो यस सर डन। हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, एक क्वेश्चन अभी किया था हमने ये वाला, इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से करने की कोशिश करो, देखो इंटीग्रेशन से बच जाओगे। कोशिश करो एक बार।
बोलो, आया कुछ? ये समझ में आता है 0.5x प्लस 10 का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो ये जो फोर्स वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर F की वैल्यू होगी 10 न्यूटन, x इज इक्वल टू 2 पर F की वैल्यू होगी 11 न्यूटन। हाँ या ना? बोल बेटा, सबको समझ आ रहा है? जी। तो ये जो एरिया अंडर कर्व होगा यही वर्क डन होगा। यस सर। ये एरिया है ट्रेपीजियम का, ये ट्रेपीजियम है ना, तो हाफ हाँ सर। into sum of parallel side, that is 10 plus 11 multiplied by separation between them, that is 2। यही ट्रेपीजियम का एरिया होता है। यस सर। 21 जूल्स। यस सर। आया समझ में? सर, आपने वो 11 न्यूटन करके वो कैसे किया? x इज इक्वल टू 2 पुट करो f के इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा? हाँ अच्छा, ओके। 11 मिला। इसका मतलब है इस ट्रेपीजियम में ये वाला लेंथ 10 है, ये वाला लेंथ 11 है, यही मतलब हुआ ना बेटा? यस सर। और दोनों के बीच का सेपरेशन 2 है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर। Thank you, sir. या बाय, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर।